आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है Henry's constant in kilobar for four gases alpha, beta, gamma and delta in water at 298 Kelvin is given below. तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आपकी गैसेस हैं, इसकी KH की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, किलो बार में है, ये ध्यान रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 298 केल्विन पे। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इस टेबल से आपको क्या मिल रहा है, क्या इम्प्लाई हो रहा है इस टेबल से। तो सबसे पहला ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन एट 298 केल्विन। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन, जिसको हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि आपका जो हेनरी कांस्टेंट होता है ना, एक्चुअली में ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ साथ चेंज करता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हेनरी कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। और जब हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर मैं एक प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ले जाऊं, तो सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट इनवर्स रिलेशन बेसिकली दिखाते हैं। ठीक है, तो केएच के अफेक्ट होने से सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट होती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी केएच की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके से आपका वेरिएशन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 308 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी कम होगी 298 केल्विन से। तो अगर हम 308 केल्विन की बात करें तो 308 केल्विन एक हायर टेम्परेचर है 298 केल्विन से। तो क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर भी होगा। अगला है प्रेशर ऑफ अ 55.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार। तो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये देखो के एच की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 किलो बार में, यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगी के एच। ठीक है, 55.5 मोलर सोल्यूशन है। अब आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे निकलेगा, 55.5 मोलर सोल्यूशन है, मतलब 55.5 आपका सोल्यूशन होगा, 55.5 प्लस वाटर में सोल्यूशन है, इसलिए वाटर के मोल्स ले लिए 1000 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो अराउंड 249 बार जो है आपके पास आंसर आएगा, विच इज नॉट 250। तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये चीज सही है। ठीक है, अब अगर बात करें अगले की, अल्फा इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन प्रेशर। एक गिवन प्रेशर पे अल्फा की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, अल्फा के KH की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड सॉल्युबिलिटी देखा हमने, कम होगी सॉल्युबिलिटी, तो ये भी सही नहीं हो सकता। प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। तो अगर आप निकालो गामा के लिए, तो गामा के लिए आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -5 किलो बार है, इंटू 10 की पावर 3 करोगे और ये हो जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस वाटर की मोल्स विच इज 1000/18। ये आपको प्रेशर देगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्रेशर आ जाएगा अराउंड 2 इंटू 10 की पावर -2 बार, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर नहीं है, मतलब इट डज नॉट, ये हमारा आंसर है विच इज नॉट मैचिंग विद द ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, करेक्ट आंसर आया ऑप्शन 1। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।